हेलो स्टूडेंट्स, आप हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम। तो इसी पार्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट प्रॉबेबल आज अपन वर्ड्स प्रॉब्लम को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली ईयर के जो भी एनटीएस स्टेज 1 में आए हुए। ठीक है, तो देखो पहला अपना एम वही वर्ड्स प्रॉब्लम को अपना रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो देखो पिछला क्वेश्चन तो अपन ने देखा था टाइम डिस्टेंस के लाइक वैसा क्वेश्चन था जिसमें अपन ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म करी थी। अगला क्वेश्चन, अरे यार चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 less than the denominator. If the numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 1, then denominator is 8 times of the numerator. So let fraction will be, अपन फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते x अपॉन वाई। क्या करा डियर, अपन ने x अपॉन वाई फ्रैक्शन को एज्यूम कर दिया कि फ्रैक्शन आपका क्या है x अपॉन वाई। क्लियर। अब देखो जब आपका फ्रैक्शन x अपॉन वाई है और इसने बोला है कि जो न्यूमरेटर है वो 4 लेस देन है डिनोमिनेटर, मतलब x की वैल्यू है डिनोमिनेटर से 4 कम है। सिंपल है, मतलब न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, y माइनस 4। अगला क्या बोला बेटा, अगला बोला कि इफ मैं न्यू फ्रैक्शन बनाता हूं, कैसे बना रहा हूं, न्यूमरेटर को तो मैं 2 से डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब x माइनस 2। ठीक है, देन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 से इंक्रीज करा, तब इसने ये बोला है डियर, तब इसने ये बोला है कि जो न्यूमरेटर को मैंने 2 से डिक्रीज कर दिया एंड डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करा, तो डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, y प्लस 1 इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस। देखो एक इक्वेशन तो आप ऑलरेडी फॉर्म कर चुके थे, दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, y प्लस 1 इक्वल टू 8x माइनस 16। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, या फिर y की कुछ भी कर लो आपकी, सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अपन निकाल ही देते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करूँ, y माइनस 4 माइनस 16, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 8y माइनस 32 माइनस 16। ठीक है, तो माइनस 48 आएगा, उधर आएगा तो 49 हो जाएगा, और सॉरी उधर आएगा तो 47, हाँ 49 ही हो जाएगा, उधर जाएगा तो 48, 48 प्लस 1 49, तो 49 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 7y, 8y माइनस y, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, इतना तो आप देख लेना यार। y की वैल्यू कितनी आई बेटा 7, y की वैल्यू 7 आई, x क्या होगा, y से 4 कम है तो 3। क्लियर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो दूसरा वाला भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सपोज न्यूमरेटर में से 2 डिक्रीज करूँ तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करता हूँ तो 8 होता है। तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 टाइम्स है क्या, हाँ है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन की टर्म में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना होता है। तो आपको क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। x अपन ने क्या निकाला है रे बेटा, 3 अपॉन वाई 7। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट वन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर। क्लियर। अब बेटा 2 डिजिट नंबर होता है ना, तो बहुत से बच्चे 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई, सपोज मैं 2 डिजिट नंबर लेता हूँ ना, 2 डिजिट नंबर। क्लियर। तो जनरली अपना एक्स वाई ये 2 डिजिट नंबर ऐसा है। क्लियर। बट अपन जब एलजेब्रा में 2 डिजिट नंबर को यूज करना चाहते हैं, तो अपन जब 2 डिजिट नंबर एज्यूम करेंगे ना, तो यही है। तो आप, बट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जैसे सपोज मेरे पास 72 है, तो उसको लिख सकता हूँ 7 × 10 + 2। ठीक है, 83 है,
8 इंटू 10+3 ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई, दूसरे को एज इट इज रख लो। तो 2 डिजिट नंबर अपन ने एक्स वाई एज्यूम करा है, बट अपने को जब एक्स वाई है तो बेटा यहाँ तो अपन जनरली एल्जेब्रा में एक्स वाई को प्रोडक्ट मानते हैं, बट प्रोडक्ट तो अपने को लेना नहीं है। तो देखो इसको मैं एक्सपांड फॉर्म का लिखता हूँ 10x प्लस वाई, ये मेरा 2 डिजिट नंबर हो गया। और ऐसे क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर वाले जब भी आते हैं अपन ऐसा ही एज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो 2 डिजिट नंबर ऐसा है, बट एज्यूम अपन ऐसा करेंगे। क्लियर? अब देखो उसने क्या बोल रहा है बंदा, ये बोला है कि बेटा कि सम ऑफ डिजिट्स इज 12। तो देखो डिजिट कौन है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12। इक्वेशन 1 विल बी 8। ठीक है, पहली इक्वेशन अपने को मिल गई। अब क्या बोला गया? इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन डिजिट आर रिवर्स। तो देखो सपोज डिजिट रिवर्स हुआ, ठीक है, डिजिट रिवर्स, डिजिट रिवर्स हो गया मतलब नंबर एक्स वाई नहीं होके वाई एक्स होगा। अब इस वाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 10y प्लस एक्स, मतलब रिवर्स नंबर को वाई एक्स नहीं लिख के 10y प्लस एक्स बोलेंगे। अब क्या बोला? अब इससे क्या बोला? नंबर है बेटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 18, तो आपको मिलेगा क्या? रिवर्स नंबर, रिवर्स डिजिट। ठीक है, यही तो बोला बेटा। अब यही बोला है, इसको मैं अब मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नंबर क्या था डियर? 10x प्लस वाई, देन सब्ट्रैक्ट 18, वी विल गेट रिवर्स डिजिट मीन 10y प्लस एक्स विल बी गेट एज अ रिजल्ट। क्लियर? वी सिंप्लीफाई दिस। देखो यहाँ पे अपन इसमें सिंप्लीफाई करना है अपने को, ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ले आओ, किसी को किधर ही ले आओ, तो ये इधर आएगा तो 9x बनेगा, ये y का इधर 10y आएगा तो माइनस का 9y बचेगा, 18 उधर जाएगा तो प्लस का। देन वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू 18/9 मीन x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस वन विल बी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब देखो आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बड़े आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखो, तो फर्स्ट वन इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड अनदर विल 2। वी विल ऐड बोथ द इक्वेशन, देन y विल बी कैंसिल, मीन अपन ने ऐड करा है, सब्ट्रैक्ट नहीं करा। इफ वी सब्ट्रैक्टेड देन द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन विल बी चेंज। क्लियर? इफ अपन सब्ट्रैक्ट करते तो सेकेंड इक्वेशन का साइन भी चेंज होता। तो ये बेटा हो गया 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू आया बेटा 7। अब देखो x 7 आ गया, दोनों का डिजिट का सम मिला के कितना है? 12, तो y कितना होगा? 5। अब नंबर की बात करूं तो नंबर क्या होगा बेटा? 75। क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब देखो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा वही है 10x प्लस वाई वाला। 2 डिजिट नंबर आपको बोला गया है तो 10x प्लस वाई या 10y प्लस एक्स अपने को एज्यूम करना पड़ेगा एज ए रिवर्स नंबर, रिवर्स डिजिट नंबर। क्लियर? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा बड़ा हलवेदार क्वेश्चन है, आप आराम से इजीली आप फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या करा? एक्स वाई निकाला, 10x प्लस वाई लिया, x प्लस वाई लिया, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे अपन चेक करना चाहे कि मेरे को नंबर तो ये मिला, अब दोनों डिजिट का सम 12, हाँ सर है। सपोज इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो कितना बचेगा? 7 और 5। देखो रिवर्स हो रहे क्या डिजिट? हाँ सर हो रहे, तो मतलब नंबर आपका एकदम करेक्ट है जो भी आपने फाइंड किया। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है डिजिट्स की फॉर्म में। बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि वो एक्स वाई एज्यूम करके सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, जो कि उनसे हो नहीं पाता है कंप्लीटली सॉल्व। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप का ध्यान रखना है जो डिजिट्स के साथ अपने साथ खेल लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा टाइम एंड वर्क। क्लियर? इसका पाला अपन से पढ़ा होता है 7th और 8th क्लास में।
टाइम एंड वर्क। क्लियर, इसका क्वेश्चन। अब देखो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हो, सपोज यहाँ पे हो, दूसरे आती पाइप्स की प्रॉब्लम आती है। पाइप्स में क्या होता है कि कोई टैंक है, उस टैंक में एक पाइप जा रहा है, उससे पानी इतने घंटे में भर जाता है, इतने घंटे में इफ़ कोई वहाँ नीचे कोई और पाइप है वो इतने घंटे में पानी ख़त्म कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पाइप के रिलेटेड एंड वाटर, पाइप एंड वाटर के रिलेटेड। वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, बट वहाँ पे भी तो काम तो यही हो रहा है। 5 घंटे में क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रही है ना, टैंक खाली हो जा रहा है। यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो, वो आपका कुछ डेज में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, इसमें जो भी कैलकुलेशन होती है वो होती है 1 डे वर्क। किससे होता है बेटा, 1 डे वर्क निकालते हैं। क्लियर, 1 डे वर्क निकालते। ठीक है, और जो भी बेटा टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क हमेशा अपन 1 मानते। क्या मानते, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क को अपन 1 एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। क्लियर, देखो सपोज आप कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, बट 1 मानना थोड़ा आसान रहता है कि 1 इजीली वो वाला। ठीक है, सपोज कोई वॉल बना रहा है, ठीक है, वो 8 दिन में 8 डेज में वो अपनी वॉल कंप्लीट खड़ी कर देता है। तो वो 8 डेज में कितना वर्क कर रहा है, 1 वर्क। ठीक है, सपोज वो बोलता है कि कोई मेरे को पूछता है कि 4 डेज में कितना करेगा, तो वो 1/2 वर्क करेगा। ठीक है, सपोज वो बोलता है कि 2 डेज में कितना करेगा, तो 1/3 वर्क करेगा। ठीक है, 3 होगा क्या, नहीं 3 नहीं होगा, 1/4 वर्क होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्क होगा तो अपन क्या करेंगे, वर्क को 1 कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सपोज अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है बेटा, इसने बोला है कि 2 मैन 3 बॉयज, ठीक है, टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। मतलब बेटा 2 आदमी हैं, 3 बच्चे हैं, वो मिलके वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते, एक वर्क आपका 8 डेज में वो निपटा डालते, काम खत्म कर देते। अब वो बोला है कि सेम वर्क इज डन इन 6 डेज बाय 3 मैन और 2 बॉयज। मतलब बेटा 3 आदमी से और 2 बॉयज से वही काम करवाओगे तो आपका 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी काम हो, बट अपने को पता है जो भी काम है, एक काम है, 1 काम है, सिंगल वर्क है, उसी कॉन्सेप्ट पे टोटल वर्क अपना 1 है। इन 2 इक्वेशन से फॉर्म करने। अब बच्चा क्या करता है, 2m + 3b = 8, 3m + 2b = 6, दोनों को सॉल्व करके निपटा डालता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन लगती है कि फटाफट मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर मिल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये ऐसा तरीका नहीं है। क्लियर, ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, तो ये ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है। क्लियर, अब जो भी बेटा कैलकुलेशन होती है ना अपन, है ना, वो 1 डे का निकालते। ठीक है, सब। अब ये क्या बोला है बेटा, ये बोला है कि एक बॉय और एक मैन अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, चलो तो देखो इसके लिए मैं मानता हूं, लेट बॉय alone takes x days। कितने लेता है बेटा, x डेज लेता है। क्लियर, मतलब वो अकेला उस काम को करता तो वो x दिन में उसको निपटा डालता, खत्म कर देता। क्लियर, सिमिलरली यार अकेला बॉय है ना, ये तो पूरा निपटा लेगा। अ मैन alone टेक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एक अकेला बॉय है, वो कितने दिन में कंप्लीट करता है काम, 8 दिन में। ठीक है, और एक मैन है, वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, वाई डेज। अब मेरे को बताओ इसमें एक्चुअल में क्या होता है। देखो एक तो होता है वर्क टोटल अपन 1 मानते हैं, दूसरा जो भी अपन कैलकुलेशन करते हैं ना 1 डेज पे करते हैं। कितने डेज पे, पहले तो वर्क अपने को 1 सिंगल कैलकुलेट मानना है, देन जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे वो 1 डे के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर, तो 1 डे के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बॉय है वो x डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो बॉय के लिए बात करूँ, ठीक है, x डेज में कितना काम कंप्लीट करता है रे, एक वर्क, या वन वर्क बोलूँ या वन बोल दूँ, कितना काम कंप्लीट करता है, एक काम पूरा करता है, मतलब सिंगल काम। तो बताओ वो 1 डे में कितना करेगा, 1/x, ठीक है। ऐसा लिखते हैं वर्क डन बाय इन 1 डे, वर्क डन बाय बॉय इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/x। बड़ा सिंपल है ना डियर। देखो सपोज मैं बोलता हूँ कोई मैं काम 2 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ, या फिर सपोज 2 दिन लेता हूँ, सिंपल रहेगा कि 2 दिन में मैं काम कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरे को पूछे 1 दिन में कितना काम कंप्लीट करूंगा, तो आधा ही तो करूंगा, सिंपल सा 1/2, मतलब एक काम अपने 1 दिन में करा, 2 दिन में करा, तो वही हुआ। x डेज में वो 1 वर्क कंप्लीट करता है, तो 1 डेज में कितना करेगा, 1/x, ठीक है। सिमिलरली अपन मैन की बात करें, ठीक है, तो वो कितना करेगा, 1 डे वर्क बाय मैन, मैन से 1 दिन में कितना काम होगा बेटा, 1/y, ठीक है। ये खत्म, बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट, मोस्टली मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको आप कोई एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं 1/y या 1/x, यानी मैं सपोज 1 दिन में 2 दिन में कोई काम कंप्लीट करता हूँ, तो 1 दिन में कितना करता हूँ, 1/2, यानी 50%, हाफ। तो मतलब एफिशिएंसी कितनी हुई मेरे को, उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए मेरी एफिशिएंसी क्या हुई, 1/2, मतलब 1 दिन में मैं आधा काम निपटा दूंगा, ठीक है। तो ये अपना 1 डे वर्क हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इसी पे जाता हूं। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, 2 मैन और 3 बॉयज, 2 मैन और 3 बॉयज, ठीक है, वो मिलके आपका कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 8 दिन में, ठीक है। अब मेरे को बताओ, पहले मैं इसको ही लेता हूं, 2 मैन प्लस 8 बॉय, सॉरी 3 बॉयज, वो मिलके कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब बताओ, इससे मैं देखो इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा। मैं मैन की बात करता हूँ, अकेले मैं आदमी 1 दिन में कितना काम करता है, क्लियर, 1 दिन में अकेला आदमी काम करता है 1/y, कितना करता है, 1/y, ठीक है। अब आदमी कितने हैं यहाँ पे टोटल, 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी 1 दिन में 1/y काम करता है, तो 2 आदमी 1 दिन में कितना करेगा, 2 × 1/y। ये तो कितने दिन का था, 1 डे का। बट ये 2 आदमी कितने दिन काम कंप्लीट कर रहे, 8 दिन, तो 8 को और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल कितने दिन का वर्क हो गया, 8 डेज का। कितने आदमी का, 2 आदमी का। 2 मैन का वर्क कितने दिन का हो गया, 8 डे का। सिमिलरली बॉय के लिए निकालता हूं, तो बॉय के लिए सोचो, 1 दिन में बॉय 1 दिन में कितना वर्क करता है, 1/x, कितना वर्क करता है, 1/x, क्लियर। अब बताओ कितने बॉयज है, 3 बॉयज है, कितने दिन वर्क करते, 8 डेज, ठीक है। अब ये बेटा क्या है, ये ऐसा बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये क्या हो गया, 8 डे वर्क ऑफ 2 मैन, ठीक है। ये क्या हुआ, 8 डे वर्क ऑफ 3 बॉयज, क्लियर, 3 बॉयज, क्लियर, क्लियर, ये 3 बॉयज का। अब बताओ, 2 तो आदमी काम करें 8 दिन का, और 3 बॉयज करें, तो वो मिलके कितना काम कंप्लीट करेंगे, एक काम ही तो कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में, यही तो बोल रहा है, क्लियर है ना। इसी को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो 2 आदमी और 3 बॉय कितने दिन में कंप्लीट कर रहे काम, 8 डेज में, क्लियर। तो मेरे को बताओ इनका 1 डे वर्क कितना होगा,
वन डे वर्क ऑफ 2 men प्लस 3 बॉयज कितना होगा? वन डे का वर्क कितना होगा? 1/8। क्यों? दोनों मिलके 8 दिन में 8 डेज में वो काम कंप्लीट कर देते हैं, तो वन डे में कितना करेंगे? 1/8। क्लियर? चलो ये हो गया। तो ये वन डे वर्क हो गया 8 मैन और सॉरी 2 मैन और 3 बॉयज की। क्लियर? अब इसको इक्वेशन में जमाता हूं वापस। देखो अब एक दिन का काम कितना है? 1/8। एक दिन का काम कितना है? 1/8। देखो एक दिन का काम 2 आदमी का निकालता हूं पहले। तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/2 होता है, 1/y होता है। 2 आदमी का 2 होगा। सिमिलरली 3 बॉयज का 3 दिन का एक दिन का काम 3 × 1/x। और दोनों मिलके, ये दोनों का क्या है? 1 डे का काम है, और दोनों मिलके 1 डे में कितना करते हैं? 1/8। इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सेम है। यहाँ पे 8 कॉमन लेके डिवाइड मार दो, वही इक्वेशन आ रही है। क्लियर? तो आपकी फाइनली आपकी जो इक्वेशन बनेगी ना, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आगे इसकी कैलकुलेशन का यूज़ आएगा। ठीक है? तो मैं ये वाली लिख रहा हूँ। ठीक है? 16, इसको ऐसा बोल दो 16/y प्लस 24/x इक्वल टू 1। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट वन के लिए अब तो मैं उड़ा दूंगा हवा में ही। ठीक है? प्लस 2 बॉयज कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 डेज में। एक आदमी का काम 1/y। 3 कितने आदमी थे रे? 3 आदमी थे। कितने दिन काम करा? 6 दिन। ठीक है। एक बॉय का 1/x। कितने बॉय थे? 2 थे। कितने दिन करा? 6 दिन। तो टोटल वर्क कितना है? 1 है। बस बड़ा सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है? 18/y प्लस 12/x इक्वल टू 1। ठीक है? ये इक्वेशन 2 हो गई थी। इक्वेशन 1 पीछे वाली थी, ये इक्वेशन 1 थी। इसको मैं वापस लिख लूँ दोबारा, 16/y प्लस 24/x। 24 था क्या? हाँ ठीक है, 24 ही होगा, इक्वल टू 1। अब ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई डियर? ये सब्स्टिट्यूट करना, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है? इनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब सॉरी रिड्यूस करना पड़ेगा। 1/y को क्या मान लूँ? a, 1/x को b। क्लियर? अब सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 18a प्लस 12b इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 16a प्लस 24b इक्वल टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से ही रहने दो। ठीक है? तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे लिख लेता, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। ठीक है? तो ये हो जाएगा 36a प्लस 24b इक्वल टू 2। ठीक है? सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये आपका बनेगा 20a माइनस का। क्लियर? ये बनेगा -1। तो a आ गया बेटा 1/20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी a किसको माना था? y, 1/y को। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 डेज। कितना आ गया? 20 डेज आ गया। सिमिलरली x की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, है ना, कहीं पे भी पुट कर दो। 1/20 पुट करो तो वहाँ से आ जाएगा 18/20 इंटू, सॉरी 1/20 कर ही दिया ना, 18/20 प्लस 12b इक्वल टू 1। क्लियर? इधर वो भेजोगे तो आपका आएगा 2/20, 2/20 तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 बचेगा तो आपका हो जाएगा शायद। हाँ, अब आगे देखो, यहाँ से आप b कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा सपोज 1/120 आएगा, कैलकुलेट कर देना, कोई दिक्कत है नहीं। x की वैल्यू आ जाएगी 120 डेज, मतलब एक बॉय उसी को काम करने के लिए 120 डेज स्पेंड करेगा और मैन उसी को 20 डेज में करेगा, है ना। आप कैलकुलेट, आंसर सेम आना चाहिए ना। ये करोगे तो आएगा 1/10 और इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 9/10। ठीक है, बराबर आएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। क्लियर? तो ये मतलब दोनों की वैल्यू निकल गई। तो ये टाइम डिस्टेंस के टाइम वर्क और टाइम के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टाइम और वर्क वाले, तो उसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि 1 डेज का कैलकुलेशन चलता है और टोटल वर्क को अपन क्या एज्यूम करते हैं? 1 एज्यूम करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन एक ये है, ये वाला दिखा अभी कर लेते हैं, वो वाला अगली क्लास में कर लेंगे टाइमिंग के हिसाब से, नहीं तो वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको तो डिलीट मारना था, ये वाला पहले कर लेते हैं। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला पहले कर लेते, थोड़ा टाइम कम। सिंपल सो क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मेरे को ये, क्योंकि इसमें बच्चा कहीं कहीं मिस्टेक करने के चांस रहता है। ठीक है, उसने बोला बेटा दो कैंडल है वो सेम लेंथ की है, ठीक है, ये सेम लेंथ की, क्लियर, दो सेम लेंथ की कैंडल्स है। ये कैंडल लेके आए क्या अपन, देखते यार, शायद इसमें होती है क्या कैंडल, सब्जेक्ट डिसिप्लिन फिजिक्स में होनी चाहिए यार कैंडल, नहीं होगी क्या, लाइट नहीं, इसमें केमिस्ट्री नहीं होगी शायद, या तो केमिस्ट्री में होगी तो कैंडल्स कहीं है क्या, अल्कोहल लैंप नहीं है रे, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, चलो छोड़ो, नसीब ही नहीं। ठीक है, तो देखो दो कैंडल है, ठीक है, एक तो ये कैंडल है, एक सेम यही कैंडल है इसी लेंथ की, क्लियर, इसी लेंथ की एक और कैंडल, दो कैंडल है अपने पास, क्लियर। तो ये दो कैंडल है, अब दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। सपोज आप दोनों की लेंथ कुछ भी मान लो, एल मान लो, ठीक है, इसकी भी लेंथ एल मान लो, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि टू कैंडल ऑफ इक्वल लेंथ स्टार्ट बर्निंग एट द सेम इंस्टेंट, दोनों ही एक साथ में आपका जलना स्टार्ट हुआ है, बर्न करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वन ऑफ कैंडल इज बर्न इन 5 आवर्स, मतलब पहली वाली कैंडल कितने आवर्स में बर्न हो जाती है, 5 आवर्स में, ठीक है, क्लियर, और दूसरी वाली 4 आवर्स में, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें बोला है कि बाय द टाइम वन कैंडल इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द अनदर कैंडल, क्लियर। तो बताओ कि द कैंडल्स हैव ऑलरेडी बर्न आउट, क्लियर। तो इसने बोला है कि जब ऐसा कुछ होगा तो ये घटना कितने टाइम बाद हुई होगी, क्लियर। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अब बताओ इसको, देखो ये लेंथ है ना बेटा, आपने L मानी, आप चाहो तो 1 भी मान सकते हो, क्योंकि देखो इसका लेंथ पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी अपन आगे इसको सिंप्लीफाई भी करने वाले हैं, क्लियर। तो देखो ये 5 आवर्स में पूरी बर्न हो जाती है, 5 आवर्स में बर्न कितनी होती है बताओ, L, तो 1 आवर में कितनी बर्न होगी, L/5 बराबर है, क्लियर। ये फर्स्ट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट वन के लिए, ठीक है। सेकेंड वन के लिए निकालूंगा तो 1 आवर में कितनी बर्न होगी डियर, वो होगी L/4। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बड़ी सिंपल बात है। 5 घंटे में वो पुली जल के राख हो जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, तो L/5, मतलब उसका 5वां हिस्सा ही तो जलेगा, है ना। सपोज यहाँ पे 1 लेते तो 1 1 1 आ जाता है L की जगह, ठीक है। L कुछ भी लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला मोस्टली इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ, इसने बोला है कि कितने आवर्स के बाद, मैं बात करता हूं लेट आफ्टर x आवर, लेट आफ्टर x आवर्स, x आवर के बाद ये घटना होगी, जो ये बोलने वाला है, क्या बोलने वाला है, ठीक है। सपोज इसकी जो लेंथ है ना, इस दोनों की लेंथ, इस दोनों की लेंथ लिखूं मैं, सपोज इसकी जो आफ्टर x आवर है, ठीक है, आफ्टर x आवर लिखूं दोनों की लेंथ आफ्टर x आवर्स, ठीक है। तो इसकी लेंथ है बेटा L1, इसकी है L2, चलिए एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। तो अपन ने L1 और L2 माना है, और इसने क्या बोला है, एक बात बता सकते हो कि फास्ट कौन जल रही है, ये जल रही है, ये जल रही है, ये फास्ट ज्यादा जल रही है, क्यों बेटा, ये 4 आवर्स में भी ये बर्नआउट हो जा रही है, ये फास्ट है, क्यों बेटा, क्योंकि आप सिंपल सा देखो ना कि ये 4 आवर, ये टाइम, बहुत से बच्चे मिस्टेक यही कर लेते हैं, इसको फास्ट मान लेते हैं, क्यों 5 आवर, बेटा 5 आवर्स में नहीं, ज़्यादा टाइम में जल रही है, ये कम टाइम में जल रही है, तो ये जल्दी जल रही है। अब ये बोला है कि द टाइम वन कैंडल इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द अदर,
अब बोला है कि एक जो कैंडल है दूसरे की लेंथ की क्या होनी चाहिए, डबल। तो बताओ ये तो धीरे जल रही है तो इसकी हाइट तो हमेशा अभी तो बराबर है, जलने के बाद तो इसकी हाइट तो ज्यादा ही रहेगी, इसकी कम रहेगी। तो मतलब L1 की लेंथ ही किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स L2। क्लियर। ये कहने का मतलब ये x आवर्स के बाद ऐसा कुछ घटना हुई, L1 किसके इक्वल हुई, L2 के इक्वल। क्लियर। तो यहां पे अपना क्या होगा, आफ्टर x आवर क्या होगा बेटा, L1 इक्वल टू L2। क्लियर। अब देखो L1 तो क्या है बेटा, बची हुई लेंथ, कितनी हुई, बची हुई लेंथ। अब देखो x आवर्स के बाद बात करता हूं, ठीक है। देखो आफ्टर x आवर बात करूं, आफ्टर x आवर्स, ठीक है, 1 बर्न्स आउट, मतलब फर्स्ट वन है वो कितनी जल जाएगी। तो देखो इस अपने लिखा था 1 घंटे में वो L/5 जलती है, तो x मतलब 1 आवर में L/5 जल जाती है, तो 2 आवर्स में कितनी जलेगी, 2L/5। 3 आवर्स में 3L/5, x आवर्स में XL/5 कितनी जल जाएगी, XL/5। क्लियर। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए निकालूंगा, 2 बर्न्स आउट कितनी हो जाएगी, XL/4। क्लियर। अब मेरे को बताओ, अब आपको बेटा L1 निकालना है, तो L1 तो बची हुई है, टोटल लेंथ कितनी थी L, जल कितनी गई, XL/5, तो यही तो रिमेनिंग होगी बेटा, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। टोटल तो L1 थी, और सॉरी L थी, उसमें से L जल गई, ठीक है, कितनी जल गई, सॉरी XL/5 जल गई, तो कितनी बचेगी, L माइनस एक्स, इसमें L कॉमन ले लो तो ये बचेगा बेटा 1 माइनस x/5। ठीक है। सिमिलरली L2 निकालोगे बेटा तो वो कितनी थी, L माइनस XL/4, तो ये बचेगा बेटा L इंटू 1 माइनस x/4। अब वही पहली वाली इक्वेशन पे चले जाओ, क्या आएगा, L1 इक्वल टू 2L2, तो L1 कितना था, L इंटू 1 माइनस x/5 इक्वल टू L इंटू 1 माइनस x/4। L से L उड़ा गया इसको। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो रे, ये 2 टाइम्स था ना बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स था, एक मिस्टेक करी मैंने, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स रहेगा, इक्वल टू 2 टाइम्स। क्लियर। तो ये बचेगा बेटा 1 माइनस x/5, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2x/4। क्लियर। अब इनको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2x/4 माइनस x/5 इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, तो ये बेटा बचेगा आपका x/2 माइनस x/5 इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 3x/10 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10/3 आवर्स। क्लियर। इतने घंटे के बाद, यानी 3 इंटीजर 1/3 आवर्स के बाद क्या रहेगा, एक की लेंथ है वो 1 मतलब डबल रहेगी दूसरे की। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या अपने पास, हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब कैलकुलेशन आप चेक कर लेना यार, कहीं मिस्टेक हो जाए ना तो माफ करना। क्लियर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा, मतलब देखो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, हो सकता है लेंदी हो बट इसके कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार होते हैं। अब इसको ही सॉल्व करने वाला कोई बच्चा होगा तो एग्जाम के पर्पज से बड़ा फास्ट सॉल्व कर पाता है। ठीक है। देखो इसी को मैं एक अपने अलग तरीके से बताता हूँ। क्लियर। ये वाला है ना, इसको मैं अलग तरीके से, इसने बोला बेटा कि 2 लेंथ थी, ठीक है गुरुजी, 2 लेंथ थी। क्लियर। एक की लेंथ कुछ भी है, ये कितने घंटे में जल जा रही है, 5 आवर में, ये कितने घंटे में जल जा रही है, 4 आवर्स में। ठीक है। दोनों की लेंथ है मैं 20 सेंटीमीटर, मीटर मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ, 20 मीटर, है ना। अब 20 मीटर क्या लिया, दोनों का एलसीएम, इससे फायदा क्या हुआ, ये 1 आवर में कितनी जलेगी बताओ, 4 मीटर, ये 1 आवर में कितनी जलेगी, 5 मीटर। क्लियर। अब बोला है कि कितने टाइम के बाद इसकी लेंथ क्या रहेगी, एक की डबल रहेगी। अब बताओ ये 1 आवर में इतनी जल रही है ना, x आवर में कितनी जलेगी, 4x, ये x आवर में कितनी जलेगी, 5x। अब इतनी जल गई तो बची कितनी, 20 माइनस 4x, यहाँ पे 20 माइनस 5x। अब दोनों मिला के 20 माइनस 4x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 टाइम्स 20 माइनस 5x,
बस क्लियर। मैंने लेंथ मेरे हिसाब से, देखो लेंथ का मानने का कोई फायदा ही नहीं, देखो यहाँ पे एल एल उड़ा गया था, तो एल कुछ भी मानो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मैंने 20-20 मान ली, क्या माना, दोनों का एलसीएम, तो 1 और में जितनी बर्न हो रही वो सब अपने को फ्रैक्शन का काम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखो 20 - 4x इक्वल टू 40 - 10x, उधर ले जाओगे तो 6x इक्वल टू आ जाएगा 20, x इक्वल टू आ जाएगा 10/3 मीटर आवर्स। बस खत्म। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से, आपको इतनी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, बट मेन फंडा वही है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को इतना भी ऐसा भी डील कर पाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। हाँ, ये दिमाग में कैसे स्ट्राइक कर सकता है कि हाँ देखो यहाँ एल एल तो कट ही जा रहा है, एल आप कुछ भी मानो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे बनाते हैं अपने ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर। तो होप आपको आज मज़ा आया होगा, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपने हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन करे भी हो, कहीं नहीं भी करे हो, बट वहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, कभी आंसर में दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में हेल्प मिली होगी। होप ऐसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको पसंद आया हो लेक्चर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ और वर्ड्स प्रॉब्लम मेरी बची रहेगी इस लेक्चर में, तो वो भी अपन पूरी करेंगे। देन प्रीवियस ईयर एनटीएससी क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।